जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। आगे सुनते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। वे न केवल निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वह समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय है। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र के 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है: ततु समन्वयात। मनुष्य 3 आवश्यकताओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन
वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर है होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत यानी कि क्षर तथा अच्युत यानी कि अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी कि विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व को स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्ष रत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणी भूतानी। जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चीटों तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतः सभी ये क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। जय श्री कृष्ण।